14 सितंबर को हिंदी पर्व मनाया जाता है हमारे भारत में। तो इस संबंध में जो है, ये पर्व के संबंध में क्या विचारधारा है आपकी? मेरा नाम रामकृष्ण, प्रदेश अध्यक्ष आर्यदल। जी। जिस देश की, किसी भी देश की खुद की भाषा नहीं होती है, वो देश तरक्की नहीं करता है। इसलिए भारतवर्ष की जो राष्ट्रीय भाषा है, इसलिए भारतवर्ष की राष्ट्रीय भाषा हिंदी घोषित की गई है। ये जरूर है कि राष्ट्रीय भाषा होते हुए भी इसको लिंग ही नहीं माना गया, यानी संपर्क भाषा अंग्रेजी रही है। इसलिए कठिनाई आई। इसलिए जो 14 सितंबर को जो है हिंदी पर्व मनाया गया। पर उत्तर प्रदेश में जो महत्वपूर्ण 2 व्यक्ति हैं, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी आदित्यनाथ योगी और दूसरे माननीय जो है अखिलेश जी, पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर, इनके व्यवहार से बड़ा दुख हुआ। इन्हें ऐसा लगा कि इनका व्यवहार सिद्ध कर रहा है इन्हें हिंदी से प्रेम नहीं है और ये हिंदी से डरते हैं। आदित्यनाथ योगी ने जो है दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय गोरखपुर में हिंदी पर्व मनाया, पर लेकिन उन्होंने हिंदी पर्व के विकास के महत्व के बारे में एक शब्द नहीं कहा और नाथ पंथ का प्रचार करते रहे। नाथ पंथ बोले और नाथ पंथ को हिंदी पर्व के हिसाब पर नाथ पर्व को महत्वपूर्ण माना और नाथ पर्व पर बोले और नाथ पर्व को इतना उठा दिया कि मान लीजिए भारत का संपूर्ण जो है उत्सव ये नाथ ही दिवस है। इसलिए बड़ा दुख हुआ। दूसरी ओर हमारे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री अंग्रेज जी ने अपने प्रदेश कार्यालय में हिंदी पर्व की बैठक की भाग लिया, ठीक है। लेकिन उन्होंने हिंदी पर्व पे एक शब्द ही बोले और जो है मठाधीश तो उनकी आलोचना करते रहे। उनकी भाषा से लगा कि वो हिंदी पर्व से क्यों डरते हैं। उन्हें ये डर लग रहा है कि उर्दू बोलने वाले कहीं से नारायण हो जाएं, उन्हें छोड़ चले जाएं, इसलिए उन्होंने हिंदी से प्रेम बंद कर दिया है। उनका तो ये मेरे दिमाग में आया है। वो उन्होंने कल जो हिंदी पर्व मना करके जो कश्मीर विधानसभा है उसमें अपने प्रत्याशी लड़ाने की घोषणा कर दी। मैं उर्दू बोली जाती है, इसीलिए ये परहेज करते रहे कल हिंदी पर्व से। इन्होंने मन से हिंदी पर्व नहीं मनाया। इसलिए छोटे छोटे देश हैं जिनमें जो एक जनपद के बराबर है, उनमें उनके भाषा में जो है न्याय व्यवस्था है। लेकिन हमारा देश इतना विशाल देश है जिसमें अपनी भाषा में जो है न्याय व्यवस्था नहीं, कानून नहीं है। तो ये हमारे देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। और जो हिंदी पर्व 14 सितंबर को मनाना चाहिए हमारे नेताओं को, वो तमाम नाना प्रकार के मत पंथों में फंस करके और दुनिया की चीज़ें मना रहे हैं। जो हमारी भारतीय संस्कृति की चीज़ है वो उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं है। ये बड़े ही दुर्भाग्य की बात है। हाँ, अब हमारे आज ने फैसला किया है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो आज दल के हैं वो हिंदी प्रेमी हैं, वो हिंदी के विद्वान माने जाते हैं। तो हम लोगों ने आज ने फैसला किया है हिंदी प्रेमियों की हिंदी सेना बनाएंगे। तो हिंदी सेना के आधार पर जो हिंदी संगठन होगा, हिंदी सेना होगी, वो उपचुनाव जो हो रहे हैं हमारी हिंदी सेना के आधार पर हम हिंदी सेना मौजूद करके वो हिंदी के प्रेमियों को इकट्ठा करेंगे और उपचुनाव उतरेंगे। और जिन्होंने हिंदी का अपमान किया है, योगी जी ने और अखिलेश जी ने, दोनों दलों को सबक सिखाएंगे और हम सभी उपचुनाव में 10 सीटों पर जीत कर आएगा। बहुत अच्छी। तो लड़े ना हो जाए चुनाव।